एक तो बेटे मैंने परसों जो आपको चीज समझाई थी कि एल्केन का हमने यदि उसको बाइफरकेट करें तो हमारा एल प्लस एन, जहां भी एन होगा वहां सिंगल बॉन्ड होगा, जहां भी इन होगा वहां डबल बॉन्ड होगा, और जहां भी आयन होगा वहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एल्क क्या होता है बेसिकली, ये एल्क होता है हमारे पास मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ये सब के हमारे पास बेटे एल्क होते हैं। क्लियर? यस सर। तो उसके बाद बेटे मैंने आपको एल्केन के बारे में समझा दिया था, एल्केन के मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूले समझाए थे। और अब बेटे आओ पाओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटे हमारे पास, उसमें हमारे पास दो तरीके के होंगे, विद डबल बॉन्ड, ठीक है, और विद ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा बेटे, अभी हमको जो है एक एक बॉन्ड ही याद करना है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा बेटे सिर्फ एक कार्बन एटम के बीच में होगा। क्लियर? यस सर। मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में होंगे। तो हम पहले बात करते हैं जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्काइन। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बेटे, अब आप एल्कीन की बात करते हैं हम लोग। एल्कीन में क्या बेसिकली डबल बॉन्ड क्या होगा बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके, इनका जो जनरल फॉर्मूला है बेटे हमारे पास वो होता है CnH2n। यहाँ पर देखिए बेटे, चूंकि एक डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। हमारे पास जो है, जो अब हम जो यहाँ मेंबर्स की बात करें, जो सिंपलेस्ट जो होगा बेसिकली, यहाँ पर ध्यान रखिए जो फर्स्ट मेंबर जो स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट्स विद टू कार्बन एटम्स। आप बता सकते हो टू कार्बन एटम्स के थ्री क्यों स्टार्ट होगा फर्स्ट एटम? बताइए बेटे। बिकॉज डबल बॉन्ड होना चाहिए दो डबल कार्बन बॉन्ड दो एटम्स के बीच कार्बन एटम के बीच में ही हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास पहला जो मेंबर है वो टू कार्बन एटम। ध्यान रखिएगा बेटे, एल्केन में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो CH4 होता है, वन कार्बन एटम का। और यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर होता है वो टू कार्बन एटम का है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द फोर्थ मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज। तो आप वहां पर फिर फोर्थ मेंबर बेटे C4 नहीं होगा, C5 होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले लें, तो 1 में क्या आता है हमारे पास, CH2 आएगा। तो ये हमारा कंपोनेंट, ये हमारा कंपाउंड नहीं होता, इसको हम क्या करेंगे, काट दें। क्लियर हुआ? यस सर। हमारे पास अब पहला मेंबर जो आएगा वो टू कार्बन एटम से आएगा। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, C2, और H को 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। यस सर। ये हमारा क्या हो गया बेटे, फॉर्मूला हो गया। हमें जो इसका IUPAC नेम, जो मैंने आपको IUPAC की फुल डेफिनेशन बताई थी क्या होती है, तो जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, एल्क क्या है यहाँ पर बेटे, टू कार्बन है, तो एथ हो गया। हमें लगाना क्या है, इन लगाना है। क्या लगाना है, इन लगाना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एथीन, ये हमारा नाम होगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब जो हमारी जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सी, दो कार्बन एटम के बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। मैंने आपको बेटे बताया था कि हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन की चारों ओर चार लाइनें होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये दो लाइनें तो ये हमारी हो गई, हमें दो लाइनें और दिखानी है। तो इधर एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो चार लाइनें यहाँ हो गई। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, चार लाइनें हमारी ये हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। काउंट करिए बेटे, चार हाइड्रोजन हो गए, यस सर। दो कार्बन एटम हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप दो सर्कल बनाइए। एक हाइड्रोजन का ये सर्कल बनाना है, एक हाइड्रोजन का ये सर्कल बनाना है, एक हाइड्रोजन का ये सर्कल बनाना है, एक हाइड्रोजन का ये।
मतलब आपको ये जो बेटे जो स्ट्रक्चरल, ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए बेटे ये ध्यान रखना, ये बेटे ये वाला जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये बेटे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ये ध्यान रखना बेटे, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बेसिकली उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या बाकी कोई भी एटम है उनका टोटल नंबर हम साथ में लिखेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में उसकी ये लिखेंगे कि किस तरीके से वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है या डबल बॉन्ड से अटैच है, कौन सा एटम किससे बॉन्डेड है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जब एक बार आपने बेटे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीख लिया, तो अब क्या करना है आपको, आप इसी को कॉपी कर देना है सर्किल में बस। जैसे ये दो कार्बन है तो दो कार्बन का एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, ये एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन ये हो गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। जहां सिंगल लाइन है, जैसे कि मैंने तुमको बताया बेटे आपको कि आपको क्या करना है कि जहां भी सिंगल लाइन है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको डाल देंगे। क्लियर हुआ? Sir. ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन में यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 लाइनें हैं, तो इसका मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको डाले। तो आप देखो बेटे ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन के, तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन के 4 हमने इधर से कर दिए, इस वाले कार्बन के 4 इधर आ गए। लेकिन टोटल आप देखोगे, टोटल इस वाले सर्किल में भी 8 हो गए, टोटल इस वाले सर्किल में भी 8 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के हमारे 2 कंप्लीट हो गए। तो ये हमारी क्या हो गई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका, और ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारी हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Clear. ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखिए Yes, बेटे sir. 3 कार्बन एटम से करेंगे, तो 3 कार्बन एटम क्या होता है हमारे पास, क्या बनेगा, अब इसमें आप CH2 ऐड कर दो बस, मतलब C3H6 हो गया। तो यहाँ भी क्या है C3H6 आपको करना है। केमिस्ट्री में ये इसमें बेटे कार्बन कंपाउंड्स में एक ये फायदा है कि आप नेक्स्ट वाला फॉर्मूला CH2 ऐड करके निकाल सकते हो। तो इसका बेटे IUPAC नेम क्या होगा इसका, Propane. प्रोपीन। क्या होगा इसका नाम, प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देखते हैं बेटे, यहाँ पर आपको पहले 3 कार्बन एटम बना लेने, ठीक है। अब इसमें से चाहे तो इसको डबल कर दो, चाहे इसको डबल कर दो, किसी एक को डबल कर दो। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो बेटे पहले कार्बन में, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो आपको क्या करना है बेटे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ये आपकी होगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमारे पास Yes, sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियर? Yes, sir. अब जो दूसरा वाला कार्बन है बेटे, इसकी एक वैलेंसी तो यहाँ से कंप्लीट हो गई, 2 लाइनें यहाँ से कंप्लीट हो गई, तो सिर्फ एक वैलेंसी इसकी बैलेंस रहती है। तो यहाँ पर एक लाइन लगा के आप हाइड्रोजन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया। अब लास्ट वाले में क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारी 2 लाइनें हैं, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा ये हो। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपको इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग, 3 कार्बन एटम आप बनाइए, 1 2 और 3 कार्बन एटम आप बनाइए, ठीक है। अब 3 में ये हमारा कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो आपको 3 सर्किल यहाँ पर हाइड्रोजन के ड्रॉ करने, ठीक है। ये हमारे 3 सर्किल हाइड्रोजन के ड्रॉ हो गए। बीच वाले में एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ करना है आपको हाइड्रोजन का। यहाँ हमारे 2 सर्किल हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए 2 सर्किल यहाँ पर आपको ड्रॉ यहाँ पर कर। क्लियर? अब यहाँ पर बेटे डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर देखिए बेटे सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल लाइन है, तो डॉट क्रॉस। अब ये डबल लाइन है बेटे, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे, और ये सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही हमारे आ जाएंगे। ये समझ में आ गया बेटे आपको कैसे बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? Yes, sir. अब आप मुझे पहले बेटे ये 4 कार्बन एटम का और 5 कार्बन एटम का 2 बना के दिखाओ मुझे। पहले 4 का बना के दिखा देना, फिर मुझे 5 का बना के दिखाना। ये सारी चीजें बनानी है आपको।
उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनानी है जो मैंने बनाई थी, और फिर ये आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाएं। ठीक है, पहले 4 का बना के दिखा दो, फिर मुझे 5 का बना के दिखा। ठीक है बेटे, 4 वाला बन गया, Yes, sir. दिखाओ। आ ये आपने बनाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये ये ठीक है बेटे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे 5 वाला बना के दिखाओ बेटे, सॉरी 5 वाला ही बना, हाँ 5। आप पहले 5 का, फिर पहले 5 का बना के दिखा देना, फिर मुझे 6 का बना के दो। Okay, sir. 5 का बन गया. दिखाओ बेटे। चलिए, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया बेटे आपको ये। Yes, sir. तो ऐसे आप बेटे 6 का भी बना सकते हैं, ऐसे हम आगे कोई भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हम इसके बाद बेटे आते हैं, हम एल्काइन पे आते हैं। इसके बाद किस पे आते हैं? एल्काइन पर। एल्काइन में क्या होते हैं बेटे? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। क्लियर? Yes, sir. 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप देखिए बेटे, इसमें जो है मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से हमारा ये होगा। क्लियर? इसका जो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटे, वो होगा CnH2n-2। मतलब क्या है बेटे? एक बॉन्ड जो हमारा कार्बन एटम के बीच में जो एक्स्ट्रा आएगा, उसकी वजह से हमारे 2 हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी जो हमारा जो फर्स्ट मेंबर जो स्टार्ट होगा बेटे, वो विद 2 कार्बन एटम। क्या होगा? 2 कार्बन एटम्स। यहाँ भी सेम रीजन वही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो 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 बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो क्या होगा? बिटवीन 2 कार्बन एटम्स हमारा ये होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटे आपको ये? Yes, sir. अब हम यहाँ पर बेटे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले लें। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि हम 1 लेते हैं बेटे, यदि हम 1 कार्बन एटम ले, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? सिर्फ सी रह जाएगा हमारे पास। क्या रह जाएगा? सिर्फ सी, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 - 2 तो 0 हो जाएंगे ना, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा बेटे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2 कार्बन एटम से हम स्टार्ट करेंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? C2H2 × 2 - 2। तो ये C2, 2 × 2 = 4, -2 2 रह जाएगा। तो पहला क्या फॉर्मूला आ गया हमारा हमारे पास? C2H2 बेटे, हमारा क्या पहला फॉर्मूला ही आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये हमारा क्या है बेटे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो इसका नेम क्या होगा बेटे? हमारा IUPAC नेम क्या होगा यहाँ पर बेटे? हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, तो हमारे पास क्या होगा? एथ होगा। क्या होगा? एथ। और चूंकि एल्कीन, सॉरी एल्काइन है, तो ये हमारे पास जो लास्ट में जो नाम आएगा वो क्या आएगा? आइन आएगा। इसको हम इथाइन बोलते हैं, और उसका कॉमन नेम होता है बेटे एसिटाइलिन। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। क्लियर? Yes. तो ये बेटे हमारे पास, इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगी, वो हम क्या करेंगे? कार्बन लेंगे, 2 कार्बन, उसके बीच में क्या लगाएंगे? 3 बॉन्ड लगा देंगे, 3 लाइनें लगा देंगे। अब इसका भी मैंने आपको स्टार्टिंग में छुड़वा दिया था, मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा ये। तो हमें क्या करना है बेटे? 3 लाइनें ऑलरेडी यहाँ हो गई, तो यहाँ पर एक लाइन ये लग गई, तो हमारी 4 लाइनें यहाँ आ गई। एक लाइन ये लग गई, तो इसकी 4 लाइनें आ गई। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा इधर आ। क्लियर हुआ? Yes, sir. हमें क्या करना है? यहाँ पर 2 कार्बन एटम आपको यहाँ पर ये बनाने हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के लिए सर्कल बनाना है आपको ये।
ध्यान रखिएगा एग्जाम में बेटे आप ये कंपास से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटे एक डॉट एक क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर एक डॉट एक क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर ये डालने हैं। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, और ये हमारी डिटेल्ड स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, या इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? यस। ओके। अब हमारे पास 3 कार्बन एटम हो, तो 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में क्या करेंगे आप, CH2 को नीचे ऐड कर देंगे, या आप इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे तो आपको 3 2 जा 6 -2 4 यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। क्लियर? इसका नाम क्या होगा बेटे, हमारे पास 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप, और साथ में क्या लिखना, आयन लिखना है, तो प्रोपाइन हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे आपको? यस। हमारी स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम आप बनाइए, एक में तो सिंगल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना है, चाहे इधर रख दो या इधर रख दो, बात एक ही है, दोनों में से एक ही बात है बेटे। अब ये लास्ट वाला आप इधर वाले देखो, यहाँ की 3 लाइन है, मतलब 3 वैलेंसी तो अगर सेटिस्फाई हो गई कार्बन की, चौथी वैलेंसी बची तो हमने वो हाइड्रोजन से इसकी सेटिस्फाइड कर दी। अब आप देखेंगे बीच वाले कार्बन एटम में बेटे 3 वैलेंसी इधर से सेटिस्फाई हो गई, एक इधर से हो गई, तो टोटल 4 वैलेंसी हमारी इसकी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर आपको सिर्फ इसके 3 हाइड्रोजन और आपको ये लगाने। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है। बात समझ में आ गया नहीं? यस। और आगे ध्यान रखना बेटे, इतना जो पोर्शन है आगे हर एक में अब सेम रहेगा, ये पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है हर एक में आगे क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? यस। हमें क्या बनाना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम यहाँ बनाएंगे हम, 1 2, और ये 3 कार्बन एटम यहाँ पर ही हमने बनाए। यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 हाइड्रोजन एटम इधर बना लेंगे, 1 2, और ये 3 कार्बन एटम यहाँ बना, बीच में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लास्ट में क्या रह जाता है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ बना दें। क्लियर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन है तो एक डॉट एक क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारा इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमारी बन। बात समझ में आ गई आपको? यस। ऐसे बेटे मुझे जरा 4 और 5 का बना के दिखाओ। 4 का बन गया। 4 का बन गया बेटे, दिखाइए। सी एच, बहुत बढ़िया। अब बेटे 5 का बना के दिखाओ। सर डन। दिखाइए बेटे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज समझ में आ गई बेटे आपको, एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आ गए आपको ये नहीं? यस सर। अब आप देखिए बेटे एल्काइल ग्रुप क्या होता है। बेटे एल्काइल ग्रुप में क्या है, जो हमारे एल्केन होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो वो वैलेंसी क्या होती है, हमारी अनफुलफिल्ड वैलेंसी रह जाती है, तो फिर वो एल्केन नहीं रह जाता, एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? मतलब क्या है, ग्रुप formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule। समझ आया बेटे? जो एल्केन मॉलिक्यूल से हम जो है एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जैसे बेटे हमारे पास CH4 है,
इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। जैसे बेटे CH4 का हमारे पास, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होती है, हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास जो बन गया ये CH और ये एक वैलेंसी क्या हो गई, अब इसकी फ्री हो गई तो ये CH3 क्या बन गया हमारा, इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप। मतलब मीथेन से बेटे जो है एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ऐसे बेटे हमारे पास जैसे इथाइल ग्रुप क्या है, जैसे हमारे पास इथेन है, हम इथेन में से हमने क्या किया, एक ये हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा इथाइल ग्रुप बन गया हमारे। ऐसी बेटे प्रोपेन में से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपाइल ग्रुप बन गया। ऐसी बुटाइल, ऐसी पेंटाइल, ऐसी हेक्साइल, इस तरीके से हमारे ग्रुप बनते जाएंगे। क्लियर हुआ। Yes. मतलब बेटे जो फ्री लाइन है उससे क्या लगता है कि हमारी जो वन कार्बन की जो बैलेंसी, कार्बन की जो उस कार्बन की जो वन बैलेंसी है वो फ्री है, अब वो किसी दूसरे एटम के साथ में अटैच हो सकता है। जैसे यहाँ पर बेटे इसकी जगह Cl आ सकता है, या इसकी जगह ब्रोमीन आ सकता है, या इसकी जगह आयोडीन आ सकता है, या इसकी जगह एल्कोहल आ सकता है, या इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है। कोई भी और दूसरा ग्रुप यहाँ पर इसकी जगह आ सकता है। तो इससे क्या होगा बेटा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हुआ। Yes. अभी हम जो अल्कोहल वगैरह या कार्बोक्सिलिक एसिड या हम हेलो एल्केन्स या हम या एसीटोन मतलब कीटोन्स वगैरह जो अभी हम पढ़ेंगे या एल्डिहाइड पढ़ेंगे, तो वो उनमें क्या होगा बेटे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करके एल्काइल ग्रुप में फिर बाकी दूसरे एटम अटैच किए जाते हैं तो वो क्या बनता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। क्लियर। तो एल्काइल ग्रुप का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप का होता है CnH2n+1। यहाँ पर +2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, और यहाँ पर n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर हो गया बेटे आपको। Yes. और इसको हम कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई R। नॉर्मली हम कंपाउंड में जैसे हमें क्लोरो का लिखना है तो RCl लिख सकते हैं, या RCOH लिख सकते हैं, या ROH लिख सकते हैं, या RCOR लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट R का जहां भी मतलब यहाँ पर आ रहा है, ये एक हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हमारा ये हो जाए। बात क्लियर समझ में आ गई आपको ये। Yes. ओके। अब आप देखिए बेटे, हाउ टू चेक वेदर गिवन फॉर्मूला is of alkane, alkene and alkyne। क्लियर। हमको कैसे चेक करना है कि बेटे कि ये फॉर्मूला एल्केन का होगा, एल्कीन का होगा, या एल्काइन का होगा। क्या हमारे पास तरीका हो सकता है बेटे, मैडम ने बताया कि नहीं No, sir. है, No, sir. नहीं बताया। देखिए आपको बेटे एक फॉर्मूला दिया होगा और आपसे पूछेंगे, ये आपको ये पता है, पूछेंगे कि ये किसका नाम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है। यस और नो। Yes, sir. तो अब जैसे देखिए बेटे, आपने आप ये देखिए जैसे C2H4 दिया है, C2H6 दिया है और C2H2 दिया है। अभी तो हम इसको तुरंत पहचान के लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए बेटे, आपको क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है, मेक मल्टीप्लाई देम बाई 2। क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई बाई 2। यस बेटे, इफ number of hydrogen atoms is equal to 2 into number of carbon atoms, तो ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, देन इट विल बी ए एल्कीन। क्या होगा, क्या होगा बेटे ये Alkyne. एल्कीन। मतलब आप उसको डबल कर लें तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन। अब इफ इट इज 2 मोर तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, और इफ इट इज 2 लेस तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? सर सीधा सा तरीका क्या है बेटे कि आपने जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, CnH2n, CnH2n+2 और CnH2n-2, आपने कार्बन एटम देके उसको डबल किया। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इस फॉर्मूले के साथ को रिलेट करके देखना है। तो पहले वाला फॉर्मूला हमारा एल्कीन का हो गया, दूसरा वाला एल्काइन का हो गया, तीसरा वाला क्या हो गया हमारे पास, मैं गलत लिख रहा हूं, एल्केन का हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एल्काइन का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आप उसको जो है इस फॉर्मूले में, तीनों में से एक फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए, और जिस फॉर्मूले में भी फिट बैठता हो वो क्या हो गया हमारे पास, ये वो हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूं बेटे, आप मुझे बताओ कि ये जो है क्या है, C16H30, इसका ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है बेटे? हाँ जी बेटे, एल्काइन। एल्काइन है। वेरी गुड। तो कैसे पता किया आपने इसको, बोलो? सर कार्बन एटम्स को इंटू 2 करके फिर चेक किया। इंटू 2 किया तो उसमें से हमारा 2 कम आ रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, एल्काइन हो। ऐसी एक ये फॉर्मूला देखिए बेटे, C15H30, ये क्या होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? एल्कीन। एल्कीन। क्या हो गया ये, एल्कीन। वेरी गुड। अब ऐसी C14H30, एल्केन। एल्केन। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, C10H22, आप इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने होंगे मुझे बता, निकाल के जरा रखिए। ओके सर। 31। 31 आएंगे। क्या स्ट्रक्चर बनाई हो कोई आपने? यस सर। दिखाना। रफ में बनाइए। रफ में बनाई, कोई बात नहीं, दिखा दो, रफ में दिखा दो। ओके, एक मिनट में देखता हूँ, मुझे जरा क्लियर समझ नजर नहीं आ रहा है। आपने कितने बताए बेटे, आपने बॉन्ड? 32। 32। एक 31। मिनट, 31। 31। ओके, देखिए बेटे, सी 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीन दो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा बेटा इस कंपाउंड का? एल्केन। डैकेन। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 आ रहे हैं यस सर। बेटे, 31 आ रहे हैं ना कि 32? 32 गलती से बोल दिया, 31 ही काउंट किया। अब देखो, एक तरीका और है बेटे, इन दोनों एटम्स को ऐड कर दो, 20 + 10 तो 32 हो गया, -1 कर दो तो 31 हो जाए। क्लियर? अब जैसे CH4 होता है बेटे, तो CH4 में 4 हमारे बॉन्ड होते हैं, नहीं होते हैं? तो 4 + 1 5 -1 तो 4 हो गए यहाँ पर। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए।